सोचो, तुम एक बिजनेस चला रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इन्वेंट्री की कॉस्ट किस प्राइस पर कैलकुलेट करनी है। तुमने एक ही प्रोडक्ट अलग अलग डेट्स पर अलग अलग प्राइस पर खरीदा है। अब यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। जब तुम प्रोडक्ट सेल करते हो तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कॉस्ट किस रेट पर कैलकुलेट होगी। यहीं से शुरू होता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स। यह सिर्फ अकाउंटिंग का टॉपिक नहीं है, यह सीधे तुम्हारे प्रॉफिट और टैक्स को इंपैक्ट करता है। आज मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ चारों मेथड्स आसान तरीके से समझाऊंगा। इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स वो तरीके होते हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि बेची गई इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी। इसी प्रोसेस से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री दोनों की वैल्यू निकालते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम पूरी वीडियो में यूज करेंगे ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। एक बिजनेस ने 3 बार एक ही प्रोडक्ट खरीदा है, 100 यूनिट 10 रुपए पर, 100 यूनिट 12 रुपए पर और 100 यूनिट 15 रुपए पर। तो टोटल यूनिट्स 300 हो गई और टोटल कॉस्ट 3700 रुपए बनती है। अब मान लो बिजनेस ने 150 यूनिट सेल कर दी हैं। अब सवाल यह है कि इनकी कॉस्ट किस रेट पर कैलकुलेट होगी। फिफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो इन्वेंट्री पहले खरीदी गई है वही सबसे पहले सेल होगी। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, पुराना स्टॉक पहले सेल होता है और नया स्टॉक बाद में बचता है। अब अपने एग्जाम्पल में हमने 150 यूनिट सेल की हैं, तो एफएफओ के हिसाब से पहले 100 यूनिट्स 10 रुपए पर जाएंगी और बाकी 50 यूनिट्स 12 रुपए पर जाएंगी। इस तरह हम अपनी सेल पूरी करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगी 100 गुना 10 प्लस 50 गुना 12, जो कि 1600 रुपए बनती है। अब एंडिंग इन्वेंट्री में 50 यूनिट्स 12 पर और 100 यूनिट्स 15 पर बचती हैं, जो कुल मिलाकर 2100 रुपए बनती हैं। अब देखो आगे लिफो में यही डेटा कैसे बदलता है। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो इन्वेंट्री सबसे आखिर में खरीदी गई है वही सबसे पहले सेल होगी। इसका कॉन्सेप्ट फिफो के बिल्कुल उल्टा है। यहां नया स्टॉक पहले सेल होता है और पुराना स्टॉक बाद में बचता है। अब अपने एग्जाम्पल में 150 यूनिट सेल करनी है, तो सबसे पहले 100 यूनिट्स 15 रुपए पे जाएंगी और बाकी 50 यूनिट्स 12 रुपए पे जाएंगी। इस तरह हमारी पूरी सेल पूरी हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगी 100 गुना 15 प्लस 50 गुना 12, जो कि 2100 रुपए बनती है। अब एंडिंग इन्वेंट्री में 50 यूनिट्स 12 पर और 100 यूनिट्स 10 पर बचती हैं, जो कुल मिलाकर 1600 रुपए बनती हैं। अब देखो एवरेज मेथड में यही नंबर कैसे बैलेंस हो जाते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड पर, जहां हम सारी इन्वेंट्री का एक एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, इस मेथड में हम अलग अलग प्राइसेस को मिलाकर एक सिंगल एवरेज कॉस्ट बना लेते हैं और उसी पर सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, जिससे हमें एवरेज कॉस्ट। अब अपने एग्जांपल में टोटल कॉस्ट 3700 और टोटल यूनिट्स 300 हैं, तो एवरेज कॉस्ट 12.33 बनती है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी 150 यूनिट्स गुना 12.33, जो लगभग 1849 रुपए बनती है। और एंडिंग इन्वेंट्री भी वही 150 यूनिट्स गुना एवरेज कॉस्ट होगी, जो लगभग 1849 रुपए बनती है। अब आते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड पर, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। इस मेथड में हम हर यूनिट को अलग से ट्रैक करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पर सेल हुआ। अब अपने एग्जाम्पल में मान लो हमने 50 यूनिट्स 10 पर, 50 यूनिट्स 12 पर और 50 यूनिट्स 15 पर सेल की हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगी 50 गुना 10 प्लस 50 गुना 12 प्लस 50 गुना 15, जो कि मिलाकर 1850 रुपए बनती है। और यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। यह मेथड वहां यूज होता है जहां हर प्रोडक्ट यूनिक होता है, जैसे कार्स या ज्वेलरी, जहां हर आइटम को अलग से ट्रैक किया जाता है। अब चारों इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स को एक साथ देखते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक ही डेटा होने के बावजूद हर मेथड का रिजल्ट अलग आता है। यही इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत है। फिफो में प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, लिफो में प्रॉफिट कम आता है और एवरेज मेथड बैलेंस रिजल्ट देता है। इसी वजह से कंपनियां अपनी जरूरत और सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मेथड चुनती हैं। तो याद रखो, फिफो हाई प्रॉफिट दिखाता है, लिफो लो प्रॉफिट देता है, एवरेज बैलेंस रहता है और स्पेसिफिक सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें